कोई भी बाजू चारपाई का हो, बेड का हो, कोई भी दीवार हो। अब ये करेंगे तो ये जो असलिया, ये दो ये होती है असली बोलते हैं, ये और ये ऊपर का ये, इसके अंदर ये दोनों गर्दन को इसको टाइट करके करो, ये नसों को, और इसका गर्दन का और इसका बहुत आनंद है। ये कंधे से ये कनेक्टेड पूरे शरीर से, इसका खिंचाव में इसके इसके ऊपर आता है। तो एक बार इसको आगे ये जाते हैं तो ठुड्डी को अपनी चेस्ट के टच करके आओ, और पेट को अंदर लेकर के ये चलते जा करके ये टच, फिर आगे आओ ये 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 अब पीछे, अब गर्दन को, ठुड्डी को आगे लगा के गर्दन को पीछे, ये अब ये कर रहे हैं, गर्दन को ठुड्डी को दोनों को टच कर रहे हैं। अब केवल गर्दन को ऊपर की तरफ देखते रहो, ऊपर की तरफ देखते रहो, ऊपर की तरफ देखते रहो। पीछे जाते हो तो पूरी गर्दन को अपनी पीठ में लगाना है, ये कर लो। फिर ये साइड में ठुड्डी अपने, ये टच यहाँ रहनी चाहिए, ये ठुड्डी यहाँ टच रहनी चाहिए, नाक टच कर लो, ठुड्डी कर लो, माथा लगा लो, जो आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार। ये अब इसके बाद में इसको लगा दो दूसरे को, हाथ बैंड नहीं होगा, ये कोहनियां बैंड नहीं होंगी, ये कोहनियां बैंड नहीं होंगी। इसके ये कोहनियों के ये गोले होते हैं ना, ये इसके, फिर ये हिप के, घुटनों के, टखनों के, इन पे वजन नहीं जाना चाहिए। ता उम्र करेंगे, मरते दम तक बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर वजन नहीं डालना है। यही कट बोलेंगे, यही है सब, यही बैठाते हैं, इन्हीं का ग्रीसिंग खत्म होता है। अपने को इसके अंदर ग्रीसिंग को इंजेक्ट करना है, ग्रीसिंग करना है, ग्रीसिंग को बर्बाद नहीं करना है, तोड़ना नहीं है शरीर को। मांसपेशियों के साथ में, खिंचाव के साथ में, ये स्ट्रेचिंग विद योगा विद एक्सरसाइज, मतलब सब इसको ज्वाइंट में आता है। घोट के पी जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है ये अंग्रेजी पढ़ना, घोट के पी जाओ। शरीर को सब पता है कि मेरे अंदर अब क्या क्या मेरे को महसूस हो रहा है, क्या मेरे को जरूरत है, क्या मेरे को करना है, क्या मेरे को नहीं करना है। ये अपने आप आवाज़ देता है, ये खुद गुरु है। ये गुरु तो हमारे अंदर बैठा है, जिसने बनाया ना वो बैठा है, वो करवाता है, ये अपन नहीं करते हैं। कभी भाई ये बहन में रहोगे कि अपन करोगे तो अपन फिर शरीर को अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन तो बस इसका एक माध्यम बन जाओ। इसका रोजीना का ये है कि आज मैंने नहीं किया तो आज मैं भोजन भी नहीं करूँगा, तेरे को भोजन ही नहीं दूंगा, एक निवाड़ा नहीं मिलेगा, तेरा व्रत है, तेने कुछ काम नहीं किया है। ये मरेगा नहीं ये कुछ नहीं होगा, ये सूखी रोटी खा करके भी ये जिंदा रहेगा, ये पानी पी के, हवा पी करके भी जिंदा रहेगा। वो इसको बनाओ। और ये है अपन वो कस्तूरी का वो मृग नहीं है, वो खोजता रहता है, और उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है, लेकिन काला मृग होता है, वो भटकता रहता है जंगल में, पागल की तरह से भटकता है। हम भी पागल की तरह से भटकते रहते हैं। क्या खा ले, क्या एक्सरसाइज कर ले, क्या कर ले, क्या खा ले, कौन सी दवा ले ले, कौन सा न्यूट्रिशन ले ले, कौन सा सप्लीमेंट ये ले ले, कौन सा पाउडर पी ले, कौन सा शॉर्टकट अपना ले। ये शॉर्टकट नहीं है। ये जो बचपन में किया ना, छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको देख करके अभी हम बूढ़े हो गए तो हम वो अपना बचपना में चले जाते हैं, फिर जवानी में चले जाते हैं, फिर जब थकान आती है 10-5 मिनट के लिए तो फिर बुढ़ापा में आ जाते हैं। भाई अब उम्र होगी रहे, ऐसे देखेंगे 5 साल बाद में क्या होगा रहे, 10 साल बाद में क्या होगा रहे, कुछ नहीं होगा, यही चलते रहना है। तो ऐसे गाड़ी लुढ़कती रहेगी, उम्र चलती रहेगी, निरोगी काया रहेगी, कहीं किसी का आसरा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनलिटी में आना पड़ेगा, डुप्लीकेसी को छोड़ना पड़ेगा। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, ग्राउंड हो गई हैं,
लेकिन वो ग्राउंडों में भी सो गए, वो इंजेक्शन लेकर के सो गए। ये भी देखा है, जब मौत होती है ना, जब होता है कि ये, मैं मना करता था झड़ौदा में, मैं 2-3 प्लेयरों को मना करता था। वो एक नीमच के अंदर, एक दिल्ली झड़ौदा के अंदर, रामपुर के अंदर 2, ये इस सेंटर थे, कोयमटूर सेंटर, 350 सो गए, 350, क्या बताएं। ये हरवांस का पुतला अकेला खड़ा रहा, 350 कोयमटूर यूनिवर्सिटी है, टॉप है, जैसे पुणे क्वालिफाइड बोलते, पुणे क्वालिफाइड। वहाँ ये ढांचा, इस ढांचे को कुछ नहीं होने दिया, कुछ नहीं कर पाए, ये कहीं हार ही नहीं पाया, और 350 को सुला दिया। वो आज याद करते हैं, वो उस जमाने को याद करते हैं। ये 2004 की बात है, 2002 की बात है, ये अलग अलग है। तब उम्र भी क्या होती थी, जवानी भी क्या होती थी, ग्राउंड भी क्या होता था, और वर्कआउट भी क्या होता था। रेफ रह गए, बोलो दिखाएंगे आपको ग्राउंड में, मुझको दिखाते नहीं दिखा सकते, चैलेंज है तो वो चैलेंज भी मत करो, बोल देना अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी मत जाओ। लेकिन जाना है, जिंदगी उसी का नाम है। जिंदगी जियोगे तो कैसे जियोगे, कैसे हंसी खुशी रहोगे। अपनी जिंदगी के अंदर, अपने अंदर ही अपना इतिहास बना करके नहीं रखा, यही तो इम्यूनिटी, इसी को तो कष्ट बना बुष्ट बना बोला जाता है। तो ये अपने को बना करके रखना है, इसको नहीं छोड़ना है। ये एक से एक टॉप मोस्ट एक्सरसाइज है। बोलते हैं इसका, ये मेरे को ये बढ़ रहा है, थोड़ा पेट बढ़ रहा है, ये साइड में चर्बी बढ़ रही है, कुछ नहीं रहेगा। बाकी कोई एक एक्सरसाइज से नहीं होता है ना। अब ये बैठ करके बोलेंगे कि ये कम करना है, तो बोला इसको हाथ को लेके बोले ये करो। हाँ करो ये एक एक्सरसाइज, लेकिन ये कब करो, ये कब करना चाहिए। भाई डायरेक्ट ये बता देते कि ये करना चाहिए। वो तो शॉर्ट तो हम भी बढ़ा रहे हैं अभी। भाई वो बोलते हैं कि लॉन्ग नहीं देखते, टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन कोई अगर ठंडे शरीर में अगर ये खिंचाव डाल दिया जाए तो वो एक ही दिन में फिर वो हो जाएगा, हरासमेंट हो जाएगा। भाई ये कौन सा एक्सरसाइज, ये क्या बता दिया। ये वार्म अप होने के बाद में किया जाता है। स्ट्रेचिंग का, ये कार्डियो का, जिम्नास्ट का, यूएससी का, ताइक्वांडो का, ये सब टोटल इसके अंदर मिक्स आ जाता है। फिर वो प्लेयर बन जाओ, फिर क्रिकेट के बन जाओ, खो खो के बन जाओ, कबड्डी के बन जाओ, लाइन पे भी देखो चल करके पंजे भी। हाँ भाई पंजे भी जब चलते हैं ना, खो खो में वो मारते हैं ना, खो देते हैं ना,
वो फिर इसके अंदर आ जाओ, फिर इसके अंदर इसका बैलेंस और ये शरीर का तोलना मोलना, ये चढ़ाना, चरख पे चढ़ाना, इसको फिर चरखे पे चढ़ा दो। तो ये चढ़ाया जाता है, ये किया जाता है और ये तरतीब वाइज किया जाता है। गर्दन को रूलिंग करते हुए, पूरी गर्दन को रूलिंग करते हुए, पूरी गर्दन को घुमाते हुए, साइड टू साइड, एंटी क्लॉक क्लॉक, सीधा घड़ी चले कि उल्टी चले कि सीधी चले, गर्दन को रूलिंग, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इसके साथ में। हाथ थक जाते हैं, ये बाद में ये कंधे और ये इसके अंदर थोड़ा सा भारीपना आ जाता है, थोड़ा सा भारीपना आता है बॉडी के अंदर। तो ये है डंडा, ये रामबाण है। ये इसके पकड़ने के तरीके अलग अलग, कैसे भी पकड़ो। अब दोनों हाथ नीचे से, अब दोनों हाथ नीचे से, क्लोज करते ले आओ, क्लोज करते हुए ले आओ। पूरी कड़ाइयों के साथ। अब अंगूठे को रख दो इसके ऊपर, केवल अब ये फ्रेश हो गया पूरा, जितना इसका खिंचाव था वो खत्म हो गया। अब इसको जितना हिसाब से, इतना ये बहुत होता है, ये थोड़ा सा भार भी कर सकते हैं, कितना इतना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अपनी चेस्ट के साथ, साथ में कंधे के साथ। अब इसको ये अंगूठे से दबा लिया, इसको ये रखा है डंडा, अंगूठे से इसको ये प्रेस कर दिया, अंगूठे को पूरा बिल्कुल प्रेस कर दो ये, और कोहनियों को टाइट देना। किसी के हाथ में, बाजू में, इसमें अभी ये क्या बोले कि भाई अभी ये बताने की चीजें नहीं है, महसूस करके देखो। ये 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 रख दो। ये बार बार उठाना है, कम से कम नहीं तो इस डंडे को आप कम से कम 15 दफा तो उठाओ, 15 ही एक्सरसाइज करो इससे, और 15 दफा इस ईंट को उठाओ और 15 ही एक्सरसाइज करो। ये तो नॉर्मल है, ये तो 15 तो नॉर्मल है। 20 बार 25 बार इसको, एक दफा इसको उठाया, इसको रखा, इसके लगे, इसको रखा, इसको उठाया, इसको लगे, बस ये तो ये इतना ही तो है। और ये 2.5 कदम पीछे और 2.5 कदम आगे, बस ये लो, इतने के अंदर ये पूरा, ये इसके अंदर ये पूरी जिंदगी भर, ये मैं बोलता हूँ कि ये बाहर 10 कदम मिल जाए, हॉल में है तो 15-20 कदम मिल जाए, बाहर है तो 10-5 कदम मिल जाए, यहाँ है तो 2.5 कदम मिल जाए। ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास ये फुटबॉल का ग्राउंड है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये पोलो का ग्राउंड है, ये खो खो कबड्डी सबका ग्राउंड यही मान लो, तब ये शरीर का होता है। ये जगह नहीं मानता है, कभी नहीं मानता है शरीर कि मेरे को दौड़ने के लिए चाहिए, खड़े खड़े दौड़ा देंगे, खड़े खड़े, केवल बोलते ना फिट बाई फिट का, उसके अंदर केवल पैरों का रखने की जगह चाहिए।
बहानाबाजी नहीं, बहाना नहीं चलेगा इसमें। अब पूरे दोनों हाथ ये बैठ के नीचे ये अपन वो लोहे के ये मारते हैं, ये लगाते हैं। सेम वही है, यहाँ रख दिया। अब ये दिखाई नहीं देता तो ये करते हैं ना, तो ये दोनों हाथों को, कोहनियों को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल अपना जैसे कितना समानांतर शरीर बॉडी कितना अपने पीछे ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। शरीर के अंदर अपने को कमर को, पेट को, चेस्ट को, पसलियों को, कंधों को, कोहनियों को, कड़ाइयों को, सबके ऊपर एक बराबर समान वजन। और जितनी उंगलियां हैं ये पूरी खोल करके, पंजे को, कंधे को खींच के, पूरा पेट को अंदर लेकर के ये। अब सामने देख रहे हैं, दीवार में देख रहे हैं, दीवार में देखो। अब नीचे आओ, जमीन को देखो, आंखें जमीन में गड़ा दो। अब नीचे अपने बिल्कुल अपने सामने गर्दन को थोड़ा सा मोड़ करके अपने पंजों को देखो, पंजों को देखो, फिर टखनों को देखो, टखनों को देख रहे हैं। अब अपने घुटनों की तरफ जाओ, घुटने देखो, ठुडी अपने आप चेस्ट के लग जाएगी। अब अपनी जंघाओं को देखो, अब अपने पेट को देखो, फिर अपनी चेस्ट को देखो, अब अपनी चेस्ट को देखो। ये है इसका सामने देखते देखते देखते। और फिर अपने जमीन में जाएंगे, जमीन से आएंगे तो अपने पंजों को आएंगे, घुटनों को आएंगे, टखनों को आएंगे, फिर अपनी जांघ को देखेंगे, अपने पेट को देखेंगे, अपनी चेस्ट को देखेंगे। देखो कितना आनंद है इस एक्सरसाइज को करने से, कितना आनंद आता है। अब ऐसे ही इसको पीछे है ये। अब आंखों को ऊपर की तरफ, आंखों को ऊपर की तरफ, छत को देखना है, छत को देखना है ये। अब बाएं दाएं, दीवारों को, दीवारों को बाएं दाएं, ये 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 ये। फिर ये कंधों से कंधा, कंधों से कंधा, बिल्कुल टच करके घुटनों की तरफ जाने दो, कितना नीचे की तरफ। ये 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 ये। खड़े हो जाओ। इतना किया, क्या आनंद आता है। अब ये हाथ ये पकड़ रखा था, ये डंडा ये। अब इन दोनों को बाहर से ले लो, ये खड़े खड़े देखो इसका कितना आनंद आता है। और एकदम बॉडी फ्रेश हो जाता है इससे। अब इसको धीरे 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 क्लोज करते लेके आओ, इंच इंच इसको अंदर लेते आओ, एक एक इंच इसको धीरे 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 अंदर लेके आओ। ये 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 ये। फिर बाहर की तरफ खोलते हुए ले जाओ, बाहर की तरफ। नाभि का इशारा हमेशा पेट की तरफ, अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। ये 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 ये। फिर रख दो। फिर 150 सांस को रोक के। अब ये बात करने लग जाते हैं तब यही होता है कि, लेकिन सांस को रोक करके 100 करना है तो 2 बार सांस को लेना है बस। सांस को रोक के डीप ब्रीथिंग में चले जाओ, डीप ब्रीथिंग बोलते हैं इसको। सांस को रोकना, एकाग्रचित होना, ईश्वर को भी याद करते रहो इसी में। पूजा इसमें कर सकते हो, बहुत आनंद आएगा जब रोक करके ईश्वर तेने मेरे को बनाया, तू मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो वो सांस रोक करके 2 मिनट के, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट रोकते हैं तो 100 पूरी डाल देते हैं।
तो 1 मिनट के लिए उसी ईश्वर के पास में चले जाओ जो आपका इष्ट देव मानते हो, जिसको राम रहीम अल्लाह कुछ भी मानते हो, भगवान ईश्वर यीशु मसीह, कोई भी धर्म का, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी जवान, ये कभी करके देखो। ये मेडिटेशन के अंदर, ये डीप ब्रीथिंग के अंदर जाने, हिमालय के अंदर, यही तो इसी के लिए तो करते हैं। ये शीर्षासन में जाते हैं, मयूरासन में जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि अब ईश्वर के अंदर विलीन हो चुका है। एक एक घंटा खड़े हो जाते हैं। आधा घंटा तो मैं अभी भी खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन हम भी एक घंटा, डेढ़ घंटा शीर्षासन में रह जाते थे, आंखों में ब्लड उतार देते थे। ये किया जाता है। जिसने अपने को बनाया उसको याद भी करना बहुत बढ़िया। मन नहीं भटकता है, मन इधर उधर नहीं जाता है। जब अपने को संपूर्ण मालूम होता है ना, तैने मेरे को बनाया तो तू बनाने वाला पूरी दुनिया को, तेरा ही आसरा, तो ही आत्मा, तो ही परमात्मा, तब ये आता है, तब ये किया जाता है। और फिर ये सांस रोक करके, अब जैसे अब मैंने अभी रोक दिया, रोक करके 5, 10, 15, 20, 25, अब रोक करके 25 किए, स्लो किए, और फिर इसको छोड़ देना पेट से। अब नॉर्मल में छोड़ेंगे तो बहुत आनंद नहीं आएगा, और इसको घोट के अंदर अंदर रखते रहेंगे और जाम कर देंगे इसको, भर के हवा को, और फिर इसको प्रेशर से छोड़ेंगे, तब इसका बहुत आनंद आता है। अब एक हथेली को इसके सेंटर के अंदर रख करके, सेंटर बिल्कुल, दूसरा हाथ ऊपर, सभी उंगलियों को तोड़ के पूरा वेट ये कंधों को, और इसको अपने बॉडी के अनुसार पेट का इशारा अंदर की तरफ, ये सांस को रोक करके एक दफा सांस ले लिया, अंदर भर दिया, बस 2 सांस में निकल जाता है। 2 सांस में, फिर बाद में नहीं कि धोखड़ी लगेगा। ये दमा का कोई पेशेंट हो, ये मतलब इसके सांस का कई बार बोलते हैं कि यार ये रोग, फिर डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये जबरदस्त है ना, ये करे, ये हो ही नहीं। रोग तो कोई मतलब ही नहीं, शरीर के अंदर कोई फटक जाए, कोई तकलीफ हो जाए शरीर के अंदर। अब चेंज करके
आगे की तरफ जाते हैं, ये जाते हैं तो एक कोहनी बैंड आएगी, जाते हैं तो दोनों को खोलते हुए, दबाते हुए, प्रेशर डालते हुए ये पीठ से लेके, कंधों से लेकर के, कोहनियों से लेकर के, कलाइयों से लेकर के, चेस्ट से लेकर के, रीढ़ की हड्डी से लेकर के, ये चाकी का पार्ट, लेकिन दबा करके चर बोलना चाहिए, कमर का, पीठ का चरचराहट होना चाहिए, गुद्दी में, गर्दन में, ये चर बोलेगा, चर बोलता है यहाँ से, ये चलने दो, इस हड्डियों से ये अकड़न जकड़न होती है, ये मांस चिपका रहे, इसको आज़ाद करो, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, नसों का खिंचाव होगा, नसें ये डेड हो जाती हैं, सेल ये डेड, इसको रिचार्ज तो करते ही नहीं है, मोबाइलों को तो करते हैं, बॉडी को करते ही नहीं है। बॉडी को करना बहुत ज़रूरी है, जितना मोबाइल आज की डेट में ज़रूरी है इतना ही बॉडी भी ज़रूरी है। मोबाइल बगैर कोई रह नहीं सकता, दुनिया ख़त्म है आजकल, बच्चे खाना भी नहीं खाते उसको बगैर देखे, ये हैबिट डाल दी है। लेकिन साथ में ये भी बताओ, नहीं ले मरेगा, ये अंधा कर देगा, बहरा कर देगा, गूंगा कर देगा, सब इसमें तो परमाणु बम है, मोबाइलों के अंदर तो परमाणु बम है। इसको 10 मिनट देखा, इसको दूर रख दो। अब इसको मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इसको बोलता हूँ दूर रख दो बस। अगर कोई सीखना, पहले उसको छुप के देखते थे, दूर से देखते थे, ये क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये बूढ़ा क्या एक्टिविटी कर रहा है। बच्चे थे तब से ये एक्टिविटियाँ सबकी होती हैं कि ये क्या कर रहा है, बस वही तो देखते थे। ऐसे इसको दूर रख दो भाई, आधा घंटा देखा कि इतना बस, लेकिन इसको 24 घंटा, इसका तो पूछो ही मत, क्या भविष्य होगा ये बाद में समझ आएगा। ये मोबाइल आए थे ना, तब यहाँ पहुँच के अंदर इसका एक आया था, वो चश्मा लगाते हैं उसका कवर, भाई इसमें डाल दो, फोन करो, और यहाँ भी रखोगे तो चेस्ट में बोला हार्ट अटैक हो जाएगा, इसके अंदर ऐसी किरणें विकिरणें हैं, ये बताया गया था। लेकिन अब नहीं, अब तो बस कान के इशारा नहीं रखा है, नींद नहीं आ रही है, फिर उठा लिया, फिर रख दिया, फिर उठा लिया, फिर रख दिया, और रात ऐसे ही निकलती है। ये बहुत बड़ी हैबिट है, इससे ये डालो, इस शरीर से डालो। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, अपना समझ के बोला जाता है। जो कोई बताता है ना, वो कोई भी हो, ये शिक्षा है। मैं नहीं आना चाहता था इसमें, किसी कारणवश से आया। मैं सोच रहा था 85, 80, 90 में बताएंगे कि भाई ये हम कौन है, अगर भाई ये हमारा वर्कआउट रहा यार, ये नहीं। लेकिन ये भलाई का है, ये शिक्षा है, गुरु है, ज्ञान है। मैं अभी गुरु नहीं हूँ, मैं अभी चेला समझता हूँ। कई भाई बोल देते भाई गुरु जी है, गुरु जी है। एक भाई ने लिखा है कि आपने सर चैनल का नाम गलत लिखा, कल परसों लिखा है। तो मैं बोलता हूँ यार, मैं हकीकत में इसका लिखने का तो मैं एक और चैनल बनाया था, घायल सैनी की आत्मकथा। फिर ये युद्ध है, ये लड़ाइयाँ है, ये ग्राउंड है, उनके थे, फिर उसको बैन कर दिया। फिर मैं योगा कर दिया, योगा का बनाया, क्या नाम लिखे, मगर लिख दो भाई 60 साल का बुढ़ा क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो 62 साल की उम्र है, 62 लिख दो भाई, अब 63 में चल रहे हैं, 63 पूरी होने जा रही है। तो बोला सर ये 62 ईयर यंग मैन लिखो, ओल्ड मैन मत लिखो, आपने चैनल का नाम गलत लिखा है। तो भाई काम देख करके उसने अपने दिमाग से सही बोला है, हकीकत में बोला है। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को कि हम यंग हैं। अपने को जब तक यंग नहीं समझोगे, अपने को बच्चा नहीं समझोगे, अपने को जवान नहीं समझोगे, तो क्या जीवन जीवोगे। करेक्ट बोला है उन्होंने, करेक्ट बोला है। वो एक विदेश से खान साहब लिखते हैं, वो बोलते हैं, वो आर्मी में कैप्टन है कि वो सऊदी अरबिया में है कि ईरान, मस्कट, ओमान, खाड़ी देशों के अंदर किस में युद्ध रवांडा हैती, इनके सब कईयों कमेंट्स अमेरिका तक बोलते हैं कि सर हमारे लाखों तो हम डॉलर देते हैं, हजारों हमारे जिम हैं, लेकिन आपने ये घर के अंदर ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, क्या बोले, क्या इम्यूनिटी बना रखी है। तो सर ये तो नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है। कोई आए तो सही, करे तो सही, देखे तो सही, सीखे तो सही, फिर इसके बारे में पता चलता है। मेरे गुरु सब 100 से ऊपर गए, और चलते चलते बोला दादा तो चूरमा खा रहा था, दादा मर गया। बोले यार दादा कैसे मर गया, मैं तो अभी छोड़ के आया था। दादा तो नहा करके ये कर रहा था, ये खा रहा था, ये जल रहा था, वहाँ गया था, यहाँ भी आया था। ये मौत वो चाबी है, ईश्वर ने दी है, उस दिन जाना है।
लेकिन चलते चलते अब्दुल कलाम साहब भी बोलते थे स्टेज पे, लेक्चर देता देता ही, ज्ञान देता देता ही मरूंगा। तो वही हुआ। ये है, ये इतिहास है, इतिहास है। वो कानों में भगवान बुद्ध के बोलते हैं ना, वो ठोक दिया था वो कील, लेकिन वो बुद्ध बन के बैठे रहे। दुनिया को ज्ञान मिलेगा, मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, समझेगी। बहुत गलत रास्ते पे है अपन, बहुत गलत रास्ते पे दुनिया चल दी है। टाइम सबका था। वो पुराने वाले हमारे को बोलते हैं, अब हम बोल रहे हैं। हम भी अब पुराने हो गए, फिर आप आ जाओगे, आप बोलोगे। जब बोलोगे जब चिड़िया चुगी खेत, तब बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये कुरकुरे फुरकुरे और ये टोस्ट रोस्ट, चाऊ माऊ, पिज्जा बर्गर, तेल का तला हुआ भोजन, ये सब छोड़ दो। शुद्ध दो रोटी ले लो, शुद्ध चटनी रोटी ले लो, कढ़ी रोटी ले लो, दाल रोटी ले लो, दूध रोटी ले लो। बहुत सिंपल खाना है। नाश्ते में मूंग, भिगोए हुए मूंग ले लो, चने ले लो। अरे चोरी करते हैं, चोरी नहीं करके खाया क्या? चोरी करके नहीं खाया, घरों में चोरी नहीं करके खाए। ये मेरे को बोल दिया, मैं बोला यार मैं पता ही नहीं लगे दूंगा, मैं इधर से कर दिया, मैं पता ही नहीं लगे। बोला फट फट करता जा रहा है। मैं बोला भाई वो क्या करते हैं? वो जीने में चप्पल की आवाज आती है ना भाई, शाम को लेट आ गए। अब ये 2 बच्चे किराए पे रहते हैं, लेट सेट आते हैं तो आँख खुल जाती है। चप्पलों को, पैरों में तो दम है नहीं, पैरों में तो दम रही नहीं। वो ढीला पैर मारते हैं तो जीने में आवाज़ आती है, क्या क्या पट 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 की आवाज़ आ रही है। नहीं तो जीने में पता ही नहीं लगता है। चलने में पंजे से चलेगा तो पता ही नहीं लगता है। मैं ये तुम्हारा योगा पे भी बता रहा हूँ। चलने का, दौड़ने का, बैठने का, उठने का तरीके हैं। अब एक ये पकड़ दिया, एक ये। अब ये होता है उल्टा और सुल। एक हाथ का अलग महसूस होगा, ये घुमाएंगे, ये इसका ये जाने दो। इसका जितना जाना था अब बार बार हो रखी बॉडी, फर्स्ट में ऊपर नहीं ले जाना है। अब इसको जाने दो, पसलियों के साथ, पेट के साथ, कोल के साथ। बाथरूम में 1 मिनट नहीं बैठोगे, फ्रेशनेस होने के लिए 1 मिनट नहीं लगता है। पेट जिसने सही रख लिया, चेस्ट जिसने सही रख लिया, इससे पुर्जे तो इनमें है, गर्दन को, सर को, शीर्षासन, महिलासनों के अंदर, इनके अंदर सबका है। और घुटनों का, टकनों का, कड़ाइयों का, गोड़ों का, इनका स्ट्रेचिंग में, इनमें सब में टोटल ये आनंद शरीर का देखो।
पूरा ये हाथ लगा करके अंगूठा दिए, पूरा चेस्ट को खोलते हुए ये 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 साइड टू साइड, ऊपर और नीचे, ये बॉडी का खिंचाव। एक नंबर में ये खिंचाव होते हैं। बीच बीच में डालते रहो इनको, छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं, इनको इनके साथ में करते रहो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 महीने। अब देख लो, ये लड़का है, इसकी उम्र 40 साल है, जो आया था, अभी वो 10 मिनट के अंदर करके थकान में, भाई अभी इतना ही होगा आज, हाँ ठीक है कोई नहीं, 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, 3 दिन रखो ऐसे ही, फिर 4 दिन रखो, 5 दिन रखो, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर 1 हफ्ता रखो, फिर बढ़ाओ, 15 दिन रखो, फिर बढ़ाओ, 20 दिन रखो, फिर बढ़ाओ, महीना रखो, फिर बढ़ाओ, ऐसे बढ़ता बढ़ता 3 महीने तक, 3 महीने तक बॉडी में दर्द होगा, बॉडी अकड़न जकड़न में रहेगी, छोड़ने का मन करेगा कि अब मैं नहीं करूंगा, वहीं हार जाओगे, वहीं शरीर को हरा दोगे, वहीं अपना जीवन को हार जाओगे। बस अगर 3 महीना कंटिन्यू निकाल दिया, 3 महीना कंटिन्यू निकाल दिया, तो फिर कभी जिंदगी में हारोगे नहीं। पोतों तक को भी तुम ज्ञान दे दोगे, बेटे पोतों को पड़ोतों को भी ज्ञान दे दोगे। ये शरीर बन जाएगा। ये नहीं बनाना कि वो अपने को उठाने बैठाने लग जाएं, फिर वो क्या मोटिवेट होंगे हमारे से, हम उनको मोटिवेट करेंगे। वो इस जिंदगी में याद रखेंगे कि फिर मेरा दादा 90 में था तब ऐसा था। और फिर वो एक्टिविटियां घर में देखते हैं, घर में कोई एक भी बंदा करने वाला है, पूरा परिवार उसकी नॉलेज ले लेता है, एक भी बंदा करने वाला है तो वो सबको मोटिवेट कर देता है, एक्टिव कर देता है। उसको देख करके अपने आप ही हो जाते हैं कि ये ऐसे कर रहा है तब ये ऐसे रह रहा है, हम क्यों ऐसे रह रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। कहाँ गया भाई छोटू? सतीश।
ये रस्सी बहुत बढ़िया है। पहले टाउन को पकड़ के करते थे, लेकिन आजकल ये रबड़ की ये रस्सियाँ रखी हैं, ये बच्चों की लाई हुई है। तो ये बड़ा आनंद आता है इसको वार्म अप करके खिंचाव डालने में। दोनों को खिंचाव डाल के ये पैर बैंड नहीं, घुटने बैंड नहीं, घुटने बैंड नहीं होने चाहिए। अच्छा खिंचाव मिलता है इसे। कोई कपड़ा पकड़ते हैं, ये डंडा भी पकड़ के करते हैं। हम इधर डंडों से लाठी, बड़ी लाठी रखते थे, उससे करते थे, फिर खाली हाथ से करते थे। लेकिन अब इसका खिंचाव मिलता है ना, ये रस्सी है, इसका अच्छा खिंचाव मिलता है, बहुत बढ़िया है ये कभी कभी उठा लेते हैं इसको, पैरों के नीचे दबा देते हैं। अब एक डकार आ गई है, अब एक डकार आ गई, दूसरी डकार में इसको छोड़ करके पैरों का करेंगे। तो ये ऐसे चलता रहना चाहिए। 2 डकार होती है कमर से ऊपर, कमर से ऊपर का ज़्यादा हिस्सा होता है, इसमें 2 वासी या 2 डकार बोल दिया जाता है कि हाँ मेरा भर रहा है। और फिर एक होता है पूरा पैरों का, पिंडी का, घुटने का, टकने का, पंजे का, उंगली से लेकर के मतलब नख से लेकर के फिर सीखा जाता है। लास्ट के अंदर फिर शीर्षासन आ जाता है, फिर इसको छोड़ा जाता है। ये डेली के रहने चाहिए, अपना दिनचर्या के अंदर इसको ग्रहण करना पड़ेगा। इस रस्सी का ये आनंद है। अगर इसमें मैंने भी कोई सीखा नहीं है, ये एक डब्बे में आती है, मैं बोला कैसे कैसे करने का ये, लेकिन इसका खिंचाव, ये सपोर्ट भी मिल जाती है। अब बूढ़े होते जा रहे हैं तो इसका सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये साधन अपन सपोर्ट के लिए साधन अपनाओ, शरीर को बढ़ाने के लिए इनको नहीं। एक्सरसाइज तो वही हाथ वाली है, सहारा चाहिए, सहारा। ये सहारा हो गया, इसको सहारा समझो। ये अपने आप ही नीचे ले जाएगा। ये हाथ में ये करके इसको छोटा कर दिया और ये उठा दिया इसको। अब अपन नीचे जाएंगे तो ये अपने आप ही रबड़ी ले जाएगा इसको। ये इसके अंदर आसान हो जाता है थोड़ा सा ये। लेकिन इसकी हैबिट अभी नहीं, इसकी हैबिट अभी नहीं डालेंगे। अभी बूढ़े नहीं है। 65 साल के अंदर कोई बूढ़ा नहीं होता है, 70 में नहीं कोई होता है, 80 में कोई नहीं होता है, 90 में कोई नहीं होता है। वो तो 100 के लगभग जाता है, तब थोड़ा सा उसको महसूस होता है। फिर उसको सहारा चाहिए, फिर थोड़ा सा सहारा चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसके तब के लिए है ये। लेकिन इनको फिर थोड़ा याद करते रहते हैं बीच बीच में, लाठी का सहारा, लाठी का सहारा। कौन करेगा मेरी कौन करेगा, मैं किसकी करूँगा। घर वाले बोलते हैं, दुनिया को बता देता हमारा नहीं करता है, मगर तुम करवाते ही नहीं, करते ही नहीं, सीखते ही नहीं, आते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ।
काम ही नहीं होता है घर का, पोछा भारी नहीं होता है, खाना भोजन का ये काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है। कपड़े धोना, ये करना, वो करना है, इसमें शरीर के अंदर तो कुछ भी वर्कआउट करो ये भी योगा ही है। बाकी मेहनत वाला है, उसके साथ में थोड़ा सा बीच बीच में वो कर लो, लेकिन फिर वो सब बोल देते हैं, करते नहीं है, कोई करता नहीं है। अब ये भर गया है। अब मेरे को मालूम लग जाता है, जब ये शरीर के अंदर ये हाथ रखेंगे ना, ये 100% आपको ये बोल देगा कि नहीं, ना मेरा ये हथेली पे, ये हथेली भी मना कर देगी, ये ब्लड का ये सर्कुलेशन होता है, ये नक से सिक होता है, कोहनी भी बता देगी, कलाई भी, ये भी बाजू भी बताएगी, ये कंधा भी बताएगा। फिर ये बोलेगा कि अब मेरा हो गया है, पूरा वर्कआउट हो गया है, अब कमर से नीचे ये आएगा, तो ये पूरा एक फुल हो गया है। अब ये पैरों का करेंगे, पैरों का करेंगे अभी।